Shalom. Gospel of Luke, chapter 16 and verse 16. लूका की अंजील उसका 16 अध्याय और उसका 16 पद क्या कहता है? व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता यूहन्ना तक रहे। उस समय से परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया जा रहा है और हर कोई उसमें प्रबलता से प्रवेश करता है। हम जानते हैं कि जो व्यवस्था है और जो भविष्यद्वक्ता थे वो यूहन्ना तक ही रहे और उस समय से लेके अब तक परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया जा रहा है और हर एक कोई उसमें प्रबलता के साथ प्रवेश कर रहा है। जो जो उसको ले रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, बिलीव कर रहे हैं, वो उसमें ऐड होते जा रहे हैं, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते जा रहे हैं। So the Bible tells there was different ways of God dealing with mankind. बाइबल हमें बताती है परमेश्वर जिस तरीके से मनुष्यों के साथ डील करते थे, अलग अलग तरीके थे। The Old Testament only is a temporary dispensation and ruled from giving of the law. Until the ministry of John the Baptist and then the Christ came, he put the end of the law for righteousness. पुराने नियम में ये कुछ समय तक ये व्यवस्था की बातें हमें बताई गई हैं, दी भी गई हैं। एक्सोडस 20 यानी कि निर्गमन 20 में इसका जिक्र है, पर जब तक यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले तक ही ये बातें सीमित थीं और उसके बाद जब क्राइस्ट आए तब से ही पुट द एंड ऑफ द लॉ। रोमियो की पत्री 10 अध्याय 4 पद के अनुसार यीशु मसीह व्यवस्था का अंत है। Anyone who force or advocates the keeping of law for the purpose of right standing with God is going back to an Old Testament system of law. अगर कोई व्यवस्था की ओर बढ़ाता है या ले जाता है या समझाता है तो वो मनुष्य सामने वाले मनुष्य को भी व्यवस्था में ही वापस ले जा रहा है और उसको पुराने नियम की उन आज्ञाओं में फिर से करने को फोर्स कर रहा है, जबकि that all has been abolished and is making the work of Christ void in his life. और अगर व्यवस्था की बातों में जाते हैं तो जो क्राइस्ट ने हमारे लिए क्रूस पर किया है उन सारे कार्यों को हम अपने लिए खुद वॉइड कर देते हैं, यानी कि उन्हें खुद हम ख़त्म कर देते हैं। उनसे खुद हम वंचित रह जाएंगे, उन आशीषों से जो हमें प्रभु यीशु मसीह से मिलती हैं। The New Testament believers, they are under the continuing dispensation supply of God's grace. और जो नए नियम यानी कि जो अनुग्रह के अधीन हैं और वहाँ पे हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह के द्वारा कंटिन्यूसली हम पर ये अनुग्रह हुआ है और लगातार हमें इस अनुग्रह के द्वारा बहुत से आशीषें प्राप्त हुई हैं। We are not under the law, but we are under grace. That doesn't mean the law has passed away. इसका ये अर्थ नहीं है कि व्यवस्था टल गई या ख़त्म हो गई। Bible says heaven and earth will pass away, but the law hasn't failed. It has been fulfilled. वो पूरी तरीके से हो चुकी है, वो फुलफिल हुई है। मत्ती 5:17 इस बात को बताता है।